कृष्ण मित्रों, ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। अब आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं गणना में। जैसे हमने आपको सूर्योदय निकालना, इष्टकाल निकालना आपको सिखा दिया है। अब इष्टकाल की आगे की जो गणना है, जैसे आप किसी कुंडली बनाने बैठ गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भयात भोग कैसे निकालें, बच्चे का नामकरण हम कैसे करें। तो ये चीज़ हम आपको आज सिखाएंगे कि जैसे भयात भोग निकालना। भयात भोग का मतलब क्या होता है? भयात का मतलब हो गया है कि जिस समय जो नक्षत्र में बच्चे ने जन्म लिया है वो कितना व्यतीत हो चुका, नक्षत्र जो है वो कितना व्यतीत हो चुका, वो भयात कहलाता है। भवोग क्या कहलाता है? भवोग होता है पूरे नक्षत्र, जो नक्षत्र जिसपे बच्चे ने जन्म लिया है वो कब शुरू हुआ, कब समाप्त हो रहा है, उसका मान कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस समय बच्चे ने जन्म लिया उसमें उस नक्षत्र का कौन सा चरण काम कर चल रहा है, जिससे आप उसका नाम रखेंगे। क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13 कला। एक चरण का मान कितना होता है? 3 कला। ये हम आपको सिखा चुके हैं गणना में, प्रारंभिक शिक्षा में ही आपको सिखा दिया था मैंने। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। आपको जो आपके काम की चीज़ें हैं, जैसे आप जन्म पत्रिका वगैरह बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो गणना का आधार अब आपका शुरू हो गया है। अब आप लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सूर्योदय बाद इष्टकाल निकालना, इष्टकाल आपको सिखा दिया था। आज पुनः मैं आपको रिपीट भी करा दूंगा। और उसके बाद भयात भव और नामाक्षर निकालना आज हमारे आपको ये सिखाएंगे। तो आज वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जो बताया आपको, हमारे 2 चैनल चल रहे हैं। जो पुराना चैनल है उसका नाम है शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी। ये पुराना चैनल से पूर्ण ज्योतिष संबंधी शिक्षा दी जा रही है। जो अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल से, जो नए बच्चे जुड़े हैं जिनको प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है, वो हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ज्योतिष बाई सुनील। ये दूसरा चैनल हमारा यूट्यूब पर, इस पर हम प्रारंभ से ज्योतिषीय शिक्षा हम सबको दे रहे हैं। तो जिससे प्रारंभ से शिक्षा सीखनी है, ज्योतिष सीखनी है, मुहूर्त निकालना सीखना है, वो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई प्रारंभ से ही शुरुआत हमने करी। तो हम भयात भवोग नामकरण साधन करना आपको सिखाएंगे। तो हमने एक उदाहरण ले लिया है 21 फरवरी 2022 का। 21 फरवरी 2022 को जो गत नक्षत्र है, बीता हुआ नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, 24 घटी 8 पल। वर्तमान नक्षत्र जिसमें बच्चे ने जन्म लिया है वो चित्रा नक्षत्र है, वो 23 घटी 6 पल है। सूर्योदय उस दिन का सुबह 7 बजे का है। ये पंचांग दिल्ली का है, उसी को हमने प्रयोग किया है। बच्चे के जन्म हमने लिया उदाहरण के तौर पर, माना किसी बच्चे का जन्म सुबह 10:30 बजे हुआ, दिल्ली में ही हुआ है, तो इसका हमें इष्टकाल निकालना है, भयात भोग निकालना है, नामाक्षर निकालने हैं। आज हम ये सिखाएंगे आपको। जैसे हमने आपको बताया था कि इष्टकाल साधन कैसे करते हो आप। इष्टकाल में जन्म समय से सूर्योदय घटा दीजिए, उसका 2.5 गुना कर दीजिए तो आपका इष्टकाल होगा। तो जन्म समय कितना है? 10:30 बजे सुबह, और सूर्योदय कितना है? सुबह 7 बजे। तो 10:30 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बच गया? 3.5 घंटे आपके बचे। इसको 2.5 से आपने गुना कर दिया। 30 को 2.5 गुना करोगे तो 30 30 60 15 75, यानी 30 30 60 15 75, 75 मतलब हो गया 60 निकाल लोगे तो 1 15 बचेगा। 3 का 2.5 गुना करो कितना हो जाएगा? 3 3 1.5 1 30, 1 30 हमने कर दिया। तो 1 अब इसको जोड़ लीजिए, तो 30 और 15 45 हो गया। 1 2 और 6 8, यानी 8 45, यानी 8 घटी 45, ये आपका इष्टकाल निकल आया। चाहे आप कैलकुलेटर के द्वारा भी गणना करना चाहो तो 3 30 को आप 2.5 से गुना कर देना, तो ये 8 45 आपके इष्टकाल निकल आएंगे। तो ये तो हो गया, आप इष्टकाल आपने निकाल दिया। ये आपको पिछली वीडियो हम आपको सिखा चुके हैं। वर्तमान में हमने आपको बताया कि हमें सिखाना आपको है आज भयात बनाना, भवोग बनाना, भोगिकाल निकालना, जन्माक्षर निकालना, क्या हम आपको सिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे? 60 60 2 जगह लिख लेना। 60 में से जो गत नक्षत्र है, गत नक्षत्र मतलब जो बीता हुआ नक्षत्र है, उसको आप माइनस कर देंगे। यानी जब 60 60 आपने 2 जगह लिख लिया, उसमें से आप गत नक्षत्र जो है 2 जगह से घटा दीजिए। गत नक्षत्र, ये गत नक्षत्र हमने 2 जगह लिखे, और उसमें से जैसे गत नक्षत्र कितना था आपका? ये 24 8 हमने घटा दिया है। 60 60 में से 8 गया 52,
59 में से 24 गया 35, ये शेष आया, ये 35 52 यहाँ हो गया, 35 52 में यहाँ लिख लिया। अभी जो गत नक्षत्र का जो शेष आया, अंतर आया, इसमें हम क्या करें, जो वर्तमान नक्षत्र है, वर्तमान जिसे चित्रा नक्षत्र कहना 23/6 है, 23/6 हमने वर्तमान नक्षत्र इसमें जोड़ दिया तो 52 में से 52 और 6 58, 5 3 8, 3 2 5, 58 आ गया। इसको क्या कहते हैं, भवभोग, यानी ये नक्षत्र का कुल मान आ गया। नक्षत्र कहाँ से शुरू हुआ, कितना टोटल मान हुआ नक्षत्र का, वो हो गया 58 घटी 58 पल, ये नक्षत्र का कुल मान है। यानी जो चित्रा नक्षत्र आपका है उसका ये कुल मान निकल आया। ये चित्रा नक्षत्र का आपका कुल मान है, कि जो चित्रा नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र का आपका ये कुल मान, यानी भवभोग कितना आ गया, 58 घटी 58 पल, 58 घटी 58 पल, ये आपका मान आ गया। और जो वर्तमान नक्षत्र है, अब हमें क्या है, मैंने बताया था ये तो हो गया पूरा नक्षत्र। अब जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय कितना नक्षत्र व्यतीत तो हो चुका है, उसे ज्ञात करने के लिए मैंने कहा कि 60 में से गत नक्षत्र आपने निकाल दिया, जो शेष आया उसमें आप इष्टकाल जोड़ेंगे। जो इष्टकाल आपका आया है, इष्टकाल आप किससे निकालते हैं, बच्चे के जन्म समय से, जिसमें बच्चे का जन्म हुआ वो काल है, तो वो आप उसमें जोड़ दीजिएगा। जो आपका इष्टकाल है उससे आप इसमें जोड़ दीजिए। तो मन में 45 जोड़ दे, 5 2 7, 5 4 9, इसमें 60 निकल जाएंगे तो 3 बचेगा, और 5 8 5 13, 1 हासिल 14, 3 1 4, यानी 44 घटी, ये 44 घटी और 37 पल, 44 घटी और 37 ये पल, ये आपके क्या आ गए, ये आ गया आपका भयात। यानी कुल नक्षत्र जो व्यतीत तो हुआ है 58, ये आपका कुल भवभोग मान है। चित्रा नक्षत्र कितना व्यतीत हो चुका है, 44 घटी 37 पल आपका व्यतीत हो चुका है। ये चित्रा नक्षत्र जो व्यतीत हो चुका है, चित्रा नक्षत्र जो आपका व्यतीत हो चुका है, जब बच्चे का जन्म हुआ तो ये चित्रा नक्षत्र इतना व्यतीत हो चुका है। अब आप कहोगे शेष क्या बचा, शेष को क्या कहते हैं, शेष को बोलते हैं भोग्य काल, उसको बोलते हैं भोग्य काल। तो भोग्य काल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस भवभोग में से हम भयात घटा दें तो हमारा भोग काल निकल जाएगा। तो भवभोग कितना है, 58 में से, भोग काल में से आप भयात को घटा दीजिए, भयात हमने इसमें घटा दी तो 58 37 में से गया, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, यानी 14 घटी 21 पल, ये आपका भोग्य काल। जो शेष बचा, ये कितना बचा हमारा शेष जो बचा नक्षत्र का मान, ये भोग्य काल, जिसको कहते हैं भोग्य काल। ये तो हो गया भोग्य काल। तो हमने आपको क्या क्या सिखा दिया, इष्टकाल निकालना, 2.5 से गुना करना है, 60 में से जो घटाया आपने उसमें वर्तमान नक्षत्र जोड़ देंगे तो आपका भोग्य काल निकल आएगा। 60 जो आपका गत नक्षत्र घटाया उसमें से इसमें आपने इष्टकाल जोड़ दिया तो आपका भयात निकल आएगा। और भोग्य काल निकालने के लिए भवभोग काल में से भयात हमने माइनस कर दिया तो हमारा भोग्य काल जो शेष बचा नक्षत्र का मान वो निकल आएगा। अब हमें मान लिया किसी बच्चे ने जैसे जन्म लिया, किसमें, चित्रा नक्षत्र है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब इसमें 4 चरण का मतलब हो गया कि जैसे 58, कितना था ये, 58 58 58 58, और एक नक्षत्र में कितने चरण, ये पूरे नक्षत्र का मान है, ये पूरे चित्रा नक्षत्र का मान है। इसको अगर हम 4 से भाग कर देते हैं तो एक चरण का मान निकल आएगा। तो इसको 1 भाग कर दिया तो 4 51, 4 1 8, 4 4 16, यहाँ गया 2 2 गुणे 60 प्लस ये 58, तो कितना हो जाएगा, प्लस 58, 120 और 58, 178, 178, इसको फिर 4 से अपने भागे, 4 चौक 16 और 1 4 4 चौक 16, यानी नक्षत्र के एक चरण का मान, यानी एक चरण का मान कितना आ गया, 14 घटी
ये 14 घटी और 44 पल। भभोग हमारा कितना है? भभोग 44 है। इसको भाग कर दीजिए, 44 को 14, 44 37 आपका आया है, इसको 14 44 से आप भाग कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 14 दूनी 28, 3 बार जाएगा। यहाँ इसमें कितनी बार जाएगा? ये 3 बार, क्योंकि 60 है और ये 15, इसको लगभग 15 लेके चलिए तो 15 दूनी 30, क्या कहोगे? 15 दूनी 30। अभी 2 चरण इसके व्यतीत हो चुके हैं और तीसरा चरण कहाँ? 45 तक चलेगा। 15 तक 45 और 45 में तो 37 से कम है, तो इसका मतलब ये तीसरा चरण लग रहा है। ये 44, हम इसको कर लेते हैं गुणा, किसको? 44, इसको गुणा कर दीजिए आप। 14 कितना था? 44 गुणे 3 कर दीजिए आप, तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 14 तिहाई 42, 14 तिहाई 42, 132 के क्या बन जाएंगे? 2 इसमें आ जाएगा, प्लस 2 इसमें हो गया तो 120, यहाँ क्या बचा? 12। अब इसको जोड़ लीजिए, 12 हमारा ये शेष बचेगा और 42 2 44, 44 यानी 44 12 तक ये तीसरा चरण हमारा कहाँ तक रहा? ये 3 का गुणा करो, 3 चरण, तीसरा चरण हमारा 44 12 तक। मान कितना है? 44 37, यानी 44 12 से ज्यादा है, कहने चौथा चरण प्रारंभ हो चुका है। जब बच्चे ने जन्म लिया तो चौथे का चौथा चरण क्या कहेंगे आप? कि चित्रा का चौथा, ये चौथा चरण आरंभ हो चुका है। आप क्या कहेंगे? चौथा चरण आरंभ हो चुका है। ये आपने निकाल दिया कि चित्रा का, क्योंकि 3 चरण व्यतीत हो चुके, हमने निकाला 1 चरण का मान ही आ गया, 3 से गुणा करके 3 चरण 44 12 तक रहा। उससे आगे अगर मान है किसका मतलब चौथा चरण किसका? चित्रा का चौथा चरण प्रारंभ हो गया। और चित्रा के नाम क्या क्या है? चित्रा नक्षत्र के चित्रा के जो नाम है 4 शब्द क्या है? पेपोरारी, पेपोरारी, ये है चित्रा के शब्द जो जिसे हम नाम रखते हैं। तो चौथा चरण को में कौन सा शब्द आया? 1 2 3 से व्यतीत हो चुके, चौथा लग गया, यानी नाम क्या आया? री शब्द। इस बच्चे का नाम जो भी रखा जाएगा तो वो किस नाम से रखा जाएगा? री अक्षर से। आप क्या कहेंगे? इस बच्चे का जो भी नाम रखा जाएगा वो री अक्षर से रखा जाएगा। री से क्या कह सकते हैं? रितेश, रे से रितेश है। इसी प्रकार री शब्द से बहुत से नाम होते हैं, तो इस तरह बच्चे का आप नामकरण करेंगे। तो अब मैंने आज आपको ये सारी चीज सिखा दी कि किस प्रकार से इष्टकाल निकाला जाता है, भयात भोगी निकाले जाते हैं और बच्चे का नामाक्षर कैसे निकालते हैं, उसकी गणना कैसे की जाती है। नामकरण के लिए जो भोग होता है उसको 4 से भाग कर दोगे, 1 चरण का मान आ जाएगा। उस 1 चरण को जो भोग है आपका भयात आया है, उस भयात को निकालिए, भयात को गुण भाग कर दीजिए। तो डायरेक्ट आप भाग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कि 300 ने भाग करके लगा मुझे 3 किया है तो 3 चरणों का मान निकाल लिया, 3 से गुणा करके पता चल गया, यहाँ तक आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं गणना। तो आप चाहे डायरेक्ट भाग भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करो वैसे कर लेना, चाहे इस तरह से गुणा करके भी आप साधन कर सकते हैं। इस तरह से भयात के द्वारा हमें चरण का पता चल गया कि चौथा चरण बच्चे के चल रहा है। तो चित्रा नक्षत्र जो चौथा चरण है, तो हमने बताया एक नक्षत्र में 4 शब्द होते हैं, पेपोरारी जैसे चित्रा नक्षत्र के नाम है। तो चौथा चरण प्रारंभ हो गया था। जब चौथा चरण आरंभ है तो चौथे चरण के नाम शब्द क्या आया? री शब्द। तो इस बच्चे का नाम री शब्द से रखा जाएगा। इस तरह से आप नामकरण करेंगे। आपको जैसे आप लोग देख रहे हैं ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ज्योतिष सीखने वालों के लिए ये प्रारंभिक ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। इसी से आप लोग आगे किसी तरह बच्चे की जब कुंडली बनाओगे तो नामकरण कैसे करोगे, भयात भोग कैसे निकालोगे, उसका नाम क्या है, इष्टकाल कैसे निकालोगे, ये इसमें गणना का आधार है। आप इसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।